नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, साइंस टेक की चल रही थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। टेस्ट नंबर 5 इसमें हम देख रहे थे 140 क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट देख लिए थे इसमें, यानी कि 50 क्वेश्चन देखे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में भी हमने 50 क्वेश्चन देखे, कंप्लीट कर लिया सेकंड भी। अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट, यानी कि 40 क्वेश्चन पार्ट थर्ड में। 140 क्वेश्चन आते हैं, 60 हिंदी के आते हैं। तो हम अभी पहले ये वाले ही 140 कवर करेंगे। 100 हमने कवर कर लिए, 40 इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 101 से। क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या हैं। फर्स्ट है, इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। सेकेंड है, स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 दोनों, केवल 2, 1 दोनों में से कोई नहीं, और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, ये ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये भी ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। यदि बात करें गोविंद बल्लभ पंत की, तो ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इनकी जो अभी हाल ही में 137वीं जयंती मनाई गई है, 137वीं जयंती मनाई गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, ये हुआ था 1887 में इनका जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो उच्च स्थान प्राप्त करता है, तो ये हैं, केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, पहले पे केरल है, एक ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है, फिर हमारा तमिलनाडु है, फिर जम्मू कश्मीर है और फिर गुजरात है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, इसको जारी कौन करता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को कौन जारी करता है, इसको करता है FSSAI। यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी इसमें एक पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अभियान पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित है। इसका कुल जो परिव्यय है वो लगभग कितना है, 79,156 करोड़ आवंटित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, दोनों सही, दोनों गलत, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, अभी ये करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें, तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें होगा केवल 2। ये केंद्र वित्त पोषित नहीं है, केंद्रीय, पूर्णता कह रहे हैं, पूर्णता केंद्रीय नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में लोग अपनी छतों पर जल छिड़कते हैं, कारण है जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है।
ऑप्शन है हमारे पास दोनों सही, व्याख्या सही, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए गर्मी के दिनों में लोग अपनी छतों पर क्या करते हैं, जल छिड़क देते हैं, और ये सही है आपका। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है, ये भी ठीक है आपका, दोनों ऑप्शन ठीक है, और व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 2 3, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। वाष्पीकरण की गति के कारक हैं, किस किस पर निर्भर करते हैं वो बताना है। तो देखिए सतह का क्षेत्रफल होगा, तापमान भी होगा, आर्द्रता भी होगी, और वायु की गति भी होगी। ये सारी प्रक्रियाएं, सारे कारक निर्भर करते हैं वाष्पीकरण की गति पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टिंचर आयोडीन में विलायक का कार्य करता है। जल, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एल्कोहल क्या है, टिंचर आयोडीन में विलायक का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। रक्त की जांच में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, क्रीम से मक्खन निकालने में, वॉशिंग मशीन में। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 3 4, केवल 1 2 4, 2 3, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। अपकेंद्रन विधि देखिए रक्त की जांच में होगा, और क्रीम से मक्खन निकालने में भी होगा, वॉशिंग मशीन में भी होगा, लेकिन ये रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में नहीं प्रयोग किया जाता। तो आपका 1 3 4 होगा, 1 3 4 है, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन इसके रासायनिक गुण अलग अलग नहीं होते, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि बात करें समस्थानिक की, जैसे कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो।
लेकिन द्रव्यमान कैसा हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब जैसे कि समस्थानिक में क्या होता है, बहुत से तत्वों में इनका मिश्रण भी होता है। समस्थानिक का बहुत से तत्वों में, समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। और जैसे कि हमने बात की रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान, और भौतिक गुण अलग अलग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, कृत्रिम उपग्रह और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से कार का चलना। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 2 3 3 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, एक समान वृत्तीय गति के बारे में कह रहा है, तो चंद्रमा की गति होगा ही, पृथ्वी की गति भी होगा, कृत्रिम उपग्रह भी होगा, और ये वृत्तीय पथ पर नियत चाल से कार का चलना भी होगा। ऑप्शन डी राइट होगा आपका, सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन है, जब हम बस में खड़े होते हैं, बस अचानक चल पड़ती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और कारण है मोटर के अचानक चलने से हमारा पैर तो गति की अवस्था में आ जाता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, और दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, जब हम बस में खड़े होते हैं तो बस अचानक चल पड़ती है। जैसे हम बस में खड़े हैं और बस जो है अचानक से चले, तो हम आगे की ओर ना जा करके हम क्या करते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, ना कि आगे की ओर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोटर के अचानक चलने से हमारे पैर तो गति की अवस्था में आ जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है। ये ऑप्शन ठीक है। ए गलत, आर सही, कौन से में? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ज्वार भाटा का आना, पनडुब्बियों का डिजाइन बनाना, और दुग्धमापी द्वारा दूध की शुद्धता की जांच, हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव के घनत्व की माप। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ज्वार भाटा का आना। ये किसका है? आर्किमिडीज का नहीं है, ये है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है। रबड़ बैंड को खींचते समय ऊर्जा बैंड में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है।
और सेकंड है खिलौने कार में चाबी भरते समय ऊर्जा कार के कमानी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास वही है, दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, रबड़ बैंड को खींचते समय ऊर्जा बैंड में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। गतिज ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो एक गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। खिलौने कार में चाबी भरते समय ऊर्जा कार की कमानी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ये ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ धातु दी है और दूसरी तरफ ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है। निकेल के सामने दिया है 6040, स्टील के सामने दिया है 5960, पीतल के सामने 4700 और कांच के सामने 3980। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा राइट होगा। देखिए, निकेल में सबसे ज़्यादा होता है यानी कि 6040, स्टील का 5960, पीतल का 4700 और कांच का कितना है 3980। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। कथन है, शहनाई में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह इसलिए होता है ताकि शहनाई की ध्वनि सभी दिशाओं में फैले। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, शहनाई में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है, ये तो ठीक है। यह इसलिए होता है ताकि शहनाई की ध्वनि सभी दिशाओं में फैले। सभी दिशाओं में नहीं फैले, एक ही दिशा में फैले। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कार्यों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सैलून में, दंत चिकित्सक में, सौर भट्टियों में, वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 3, केवल 2 3 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, सैलून में होता है, दंत चिकित्सक में भी होता है, सौर भट्टी में भी होता है, लेकिन वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में जो होता है वो किस में होता है? ये यहाँ पे पूछ रहा है अवतल दर्पण, और यहाँ है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? केवल 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, रेटिना से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। सेकंड है, कॉर्निया एक पर्दे के समान होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, रेटिना से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, नहीं, ये गलत है। कॉर्निया एक पर्दे के समान होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, नहीं, ये भी गलत होगा। देखिए, मानव नेत्र क्या होता है? ये कैमरे की भांति काम करता है। मानव नेत्र जो होते हैं कैसे काम करते हैं? कैमरे की भांति।
प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली के माध्यम से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। सेकंड है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण का कारण बनता है। ऑप्शन ए है, दोनों सही हैं, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये सही बात है। अगर वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है, ये भी ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन होगा ए राइट। इंद्रधनुष जो दिखाई देता है, इंद्रधनुष सदैव विपरीत सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जो बनता है सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि उल्टी दिशा में। जैसे कि माना सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। ये मान लीजिए इधर को, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो जैसे कि सूर्य जो है पूरब से निकलेगा, सूर्य पूरब से निकलेगा, पश्चिम में छिपता है, तो इसकी जो वो होगी दिशा होगी वो पश्चिम होगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, विपरीत दिशा में होगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। फर्स्ट है, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। सेकंड है, लाल प्रकाश सबसे अधिक झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे कम झुकता है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई नहीं, केवल 1, केवल 2, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, फर्स्ट है, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरणों के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकंड है, लाल प्रकाश सबसे अधिक झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि ये उल्टा है, लाल प्रकाश कम और बैंगनी प्रकाश अधिक। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका केवल 1, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हीमेटिन। हीमेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ए है, यह अकशेरुकियों में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है, यह नीले रंग का होता है, यह एक आयरन पोरफायरिन है, यह हीमोग्लोबिन का लगभग 95% भाग होता है। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट। यह एक आयरन पोरफायरिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, जननांग,
छोटी आंत या फेफड़े? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। ये क्या है? एक बीमारी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये लंग्स को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। इसमें क्या होता है, इस रोग में लंग्स के ऊतक जो है कैसे हो जाते हैं? रेशेदार हो जाते हैं। लंग्स के ऊतक कैसे हो जाते हैं? रेशेदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ भी जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, लंग्स। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह एक संयोजी ऊतक है, यह एक संचार तंत्र का भाग है, इसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और यह रक्त का थक्का बनाता है। ऑप्शन हमारे पास केवल 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए यह एक लसिका जो है संयोजी ऊतक भी है, प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं इसमें और रक्त का थक्का भी बनाता है, लेकिन संचार तंत्र का भाग कौन होता है? ब्लड होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 3, 4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। ये क्या है? ये लसिका जो है एक रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी। यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है। ऑप्शन हमारे पास दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए प्लीहा को क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कब्रिस्तान। और कारण है यह लाल रक्त कोशिकाओं, यहाँ पर प्लीहा में आरबीसी का विनाश होता है। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सही सुमेलित बताना है। एक तरफ संधि दिए हैं, दूसरी तरफ संबंधित अंग दिए हैं। कंदुक खल्लिका संधि, कंधा, हिंज संधि, कोहनी, सैडल संधि, हाथ का अंगूठा और विसर्पी संधि, कलाई। ऑप्शन है हमारे पास 4, 2, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए खल्लिका संधि जो होती है, कंदुक खल्लिका संधि होती है कंधे में, ठीक। हिंज संधि कोहनी में, और सैडल संधि हाथ का अंगूठा और विसर्पी संधि कलाई। आपके ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, चारों राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और इसकी अधिकता से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, वह अधिक तरल हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास वही है, दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, लेकिन इसकी अधिकता से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और वह अधिक तरल हो जाता है, ये गलत हो जाएगा।
अधिकता से नहीं, इसकी कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रमस्तिष्क का भाग और उसके कार्य। फ्रंटल पाली ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, पैराइटल पाली त्वचा संवेदन और ऑक्सीपिटल पाली दृश्य संवेदन और टेम्पोरल पाली श्रवण संवेदन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए फ्रंटल पाली ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, पैराइटल पाली त्वचन संवेदन, ऑक्सीपिटल दृश्य संवेदन और टेम्पोरल पाली श्रवण संवेदन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाइपर मेट्रोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। यह ध्यान रखना है सही नहीं का। ऑप्शन ए है यह नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर होता है, इसमें फोकस बिंदु रेटिना के पीछे बनता है। सी है इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख लेता है। और डी है इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस की जरूरत नहीं, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक हार्मोन है, यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इसमें जस्ता पाया जाता है और यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इंसुलिन क्या है, यह एक हार्मोन है, दूसरा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तीसरा जस्ता में भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी भाग लेता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, यानी कि सभी राइट हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कोशिकांग दिए हैं, दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए हैं। केंद्रक के सामने दिया रॉबर्ट ब्राउन, जीव द्रव्य के सामने दिया डी डवे, क्रोमेटिन के सामने दिया फ्लेमिंग और राइबोसोम के सामने दिया है जी.ई. पेलेड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डी डवे नहीं है, इसमें कौन है? डुजार्डिन है, डुजार्डिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक तरफ वृक्ष दिए हैं, दूसरी तरफ प्राप्त पदार्थ दिए हैं। चीड़ के सामने दिया तारपीन का तेल, देवदार के सामने दिया सैडकास्ट का तेल, जूनिपेरस के सामने दिया सेडरस का तेल और साइकस के सामने दिया साबूदाना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए चीड़ यानी कि तारपीन का तेल, यदि देवदार की बात करें वो सेडरस का तेल, यदि जूनिपेरस की बात करें सैडकास्ट तेल और साइकस की बात करें साबूदाना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का फर्स्ट एक नहीं है, बी का 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है। ए का फर्स्ट, बी का 3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पालमी कुल का नहीं है? पालमी कुल का नहीं है। नारियल, सुपारी, केला, खजूर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, पालमी, सुपारी और खजूर ये हैं आपके पालमी कुल के पौधे। पालमी कुल। यदि बात करें केले की तो ये कौन से कुल का है? ये है म्यूजेसी कुल का। म्यूजेसी कुल। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? लेबनान, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे, फिजी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फिजी। नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित बताना है, युद्धाभ्यास और भागीदार देश। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अजय नजा 5 के सामने भारत ओमान, मित्र शक्ति के सामने भारत श्रीलंका, युद्ध अभ्यास के सामने भारत अमेरिका, नौसेना अभ्यास वरुण के सामने भारत और फ्रांस। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? अजय नजा भारत और ओमान, मित्र शक्ति श्रीलंका, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, नौसेना अभ्यास वरुण फ्रांस। भारत और फ्रांस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चारों सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? रक्षा पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, दोनों सही, केवल 2, दोनों गलत, केवल 1। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सुनीता द्विवेदी की उपस्थिति में किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। और ये सेकंड है इसका उद्देश्य पेंशन भोगे पेंशन, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तक दी हुई है, लेखक दिए हुए हैं। बैक स्टेज क्लाइमेट के सामने दिया है केपी सुब्रमण्यम। इंडिया @100 के सामने दिया राजन मेहता। कॉल ऑफ द गिर इरा मुखोटी और द लायन ऑफ लिली परिमल नाथवाणी। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, बैक स्टेज क्लाइमेट राजन मेहता और इंडिया ये 100 के सुब्रमण्यम और कॉल ऑफ द गिर ये परिमल नाथवानी और लिली ईरा मुखोटी। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट। ऑप्शन अच्छा, ए का 2 बी का फर्स्ट 2 में है और सी का 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, 134, 234, 1234। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर पे इन पे। चलिए, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? तो वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था आपका गांधीनगर, गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार दा
अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। अट्टम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि एशियन ओलंपिक काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रणधीर सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मालपे या मुल्की निम्नलिखित में से क्या है? पनडुब्बी है या जलपोत है, विकिरणरोधी मिसाइल है या लड़ाकू हेलीकॉप्टर है? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शिप यानी कि जलपोत। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन काफ़ी थोड़ा आसान था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा से किया गया और इसके तहत 21 से 60 वर्ष आयु की सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट, दोनों सही होंगे। आज के इस पार्ट 3 में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए। इसमें अधिकतर क्वेश्चन करंट के थे। अधिकतर क्वेश्चन क्या थे? करंट के थे। तो इस वजह से जल्दी कंप्लीट हो गया, नहीं तो आगे और बढ़ता थोड़ा ये सेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।